हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 के 7 चैप्टर की बुक एक्सरसाइज करेंगे। सप्तम है पाठ है 7वां पाठ, संकल्प है सिद्धिदायक है। पाठ का नाम क्या है? संकल्प है सिद्धिदायक है। तो इसके हम प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, इनका उच्चारण कीजिए। क्या है? एभवत, नैवेद्यत, आदिशत, वदति सम, निवेदिति सम, गच्छति सम, एकथ्यत, अपूज्यत, प्राविशत, वस्ति सम, चरति सम, पूज्यति सम, अगच्छत, समाचरत, अवदत, रक्षति सम, करोति सम, पठति सम। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरणों का अनुसरण करके हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे हमें दिए गए हैं उसी अकॉर्डिंग हमें वो लिखना है। जैसे पहला दे रखा है हमें लट लकार प्रथम पुरुष, तो हमें जो दिए गए हैं उनमें भी क्या करना है? लट लकार प्रथम पुरुष का फिल करना है। जैसे पहले है वस्ति सम, वस्तै सम, वसंती सम। तो ये क्या होगा? पूज्यति सम, पूज्यतः सम, पूज्यन्ति सम, रक्षित सम, रक्षतः सम, रक्षन्ति सम, चरित सम, चरतः सम, चरन्ति सम, करोति सम, कुरुतः सम, कुर्वन्ति सम। ख पार्ट में हमें क्या दे रखा है? ये जो दे रखा है हमें लंग लकार प्रथम पुरुष दिया है, तो हमें इनमें भी क्या करना है? लंग लकार प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करना है। जैसे एकथ्यत, एकथ्यताम, एकथ्यन। तो यहाँ भी क्या आएगा? अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन, अरक्षत, अरक्ष्यताम, अरक्षन। हम अगर पढ़धातु अच्छे से याद कर लें तो ये आसानी से सब फिल कर सकते हैं। जैसे उसमें लट लकार, लंग लकार, लेट लकार, लोट लकार, ये सब याद कर लें तो हम इन्हें भी आसानी से कर सकते हैं। गै पार्ट में हमें क्या करना है? लंग लकार मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है। जैसे अवस है, अवस्तम, अवसत। तो ये क्या होगा? अपूज्य है, अपूज्यतम, अपूज्यत, अचर है, अचरतम, अचरत। जो नेक्स्ट है उसमें हमें क्या करना है? लंग लकार उत्तम पुरुष प्रयोग करना है। जैसे लंग लकार उत्तम पुरुष में क्या होता है? अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ये क्या होगा? अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अरच्यम, अरच्याव, अरच्याम। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तरानी एक पदन लिखन। जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं, मतलब एक पद का प्रयोग करके हमने उसका आंसर देना है। जैसे तपह प्रभावात के सख्या है जाता। तप के प्रभाव से कौन मित्र बन जाते हैं? कौन मित्र बन जाते हैं? जो हिंसक पशु होते हैं वो भी मित्र बन जाते हैं। तो ये क्या लिखेंगे? हिंसक पशुओं अपि सखाया जाता। ख पार्ट, पार्वती तस्यार्थम कुत्र आगच्छत। पार्वती जो थी वो तपस्या के लिए कहाँ आ गई थी? वो तपस्या के लिए गौरी शिखरम, गौरी शिखर जो था उस पे आ गई थी। तो हम क्या लिखेंगे? गौरी शिखरम। 3, कै शमशाने वस्ती। शमशान में कौन रहता है? कौन रहते हैं? शिव। तो शिव है शमशाने वस्ती। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रोधा जाता। शिव निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हो जाता है? पार्वती। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशत। वटु के रूप मतलब ब्रह्मचारी के रूप में वन में किसने प्रवेश किया? किसने प्रवेश किया था? शिव ने। तो हम क्या लिखेंगे? शिव है। क्वेश्चन नंबर 4, कह का, किसने कहा, किसको कहा, प्रति अकथ्यत। जो कहा है उसके बारे में हमें उसका लिखना है। जैसे वत्से तपे कठिनम भवती। हे पुत्री, तप करना बहुत ही कठिन है। ये किसने कहा था? माता ने। और किसको कहा था? पार्वती को। तो कह काम में क्या आएगा? माता। और कम काम में पार्वती। कह मतलब लड़के के लिए, कम लड़के के लिए, का लड़की के लिए और काम लड़की के लिए। ठीक है। पहला है अहम तपे एक चरिष्यामी। तो ये क्या होगा? मैं तप करने के लिए ही जाऊंगी, मतलब मैंने सोच लिया तप करने ही जाना है। तो किसने कहा? पार्वती ने। और किसको कहा? अपनी माता को। तो कह के क्या आएगा? पार्वती। और यहाँ क्या आएगा? मीनाम ने। ख मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति। मनुष्य को कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। किसने कहा? पार्वती ने। और किसको कहा? विजया जो उसकी सखी थी उसको कहा। गै पाठ, अपर्णा इति नामना तवम प्रथिता। अपर्णा यही नाम से तुम प्रसिद्ध होगी। ये किसने कहा? विजया ने। और किसको कहा? पार्वती को। घ पाठ, पार्वती
प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। पार्वती मैं तो तुम्हारे संकल्प से तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। तो ये किसने कहा था? शिव ने। और किसको? पार्वती को। तो शिव है। और किसको कहा? पार्वितम। और उसके बाद में फिफ्थ पार्ट इज शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को जो है क्या करना? स्वस्थ रखना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ये किसने कहा? वटु ने। और किसको कहा? विजयाम। अहम तव कृत दासो अस्मि। मैं तो अब तुम्हारा दास हो गया हूं। ये किसने कहा? शिव ने। और किसको? पार्वती को। तो शिव है पार्वितम। पार्वती को कहा पार्वितम। प्रश्न 5 जो है वो क्या है? प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है पार्वती क्रुधा सती किम अवदत्। पार्वती जब वो क्रोधित हो गई थी तो उन्होंने क्या कहा? पार्वती क्रुधा सती अवदत् यत अरे वाचाल। अरे वाचाल मतलब बहुत बोलने वाले अप्सरा, चुप हो जाओ। जगती न कोअपि शिवस्य यथार्थम स्वरूप जानती यथा त्वम असि तथैव वसी। संसार में कोई भी शिव का वो जो वास्तविक स्वरूप है उसे नहीं जानता, तभी तुम ऐसा बोल रहे हो। ठीक है। सेकंड इज कै पाप भाग भवती। कौन पाप का भागी हो जाता है? जो शिव की निंदा करता है और जो शिव की निंदा को सुनता है। तो क्या लिखेंगे? शिवै निंदा ये करोति श्रृणोति च पाप भाग भवती। गै पार्ट पार्वती किम कर्तुम इच्छत। पार्वती की क्या करने की इच्छा थी? पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। पार्वती की तपस्या करने की इच्छा थी। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किनके साथ गौरी शिखर पर गई थी? अपनी सखी विजया के साथ। तो पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। क्वेश्चन नंबर 6 मंजूषात है पदानी चित्वा समानार्थ कानी पदानी लिखत। मंजूषात के जो ब्रैकेट में हमें शब्द दिए गए हैं उनमें से समानार्थी शब्द को चुनकर हमें लिखना है। जैसे शिलियाम। शिलियाम हम किसे बोलते हैं? हम पत्थर को। और प्रस्तरे भी क्या होता है? पत्थर। पशव है। पशव मतलब पशु। जंतु है जंतु पशु को बोलते हैं। अम्बा। अम्बा को हम क्या बोल सकते हैं? माता। तो इसलिए इसका क्या आएगा? माता। नेत्रानी। नेत्रानी को दूसरा नाम क्या ले सकते हैं? नयनानी, जिसका अर्थ क्या होता है? आंखें। तुष्णिम। तुष्णिम मतलब चुप हो जाओ। तो मौनम इसका क्या होगा? समानार्थी शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 7 उदाहरणा अनुसारम पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद की रचना कीजिए। जैसे वस्ती सम दे रखा है तो उसे हमने लिखना है अवसत। तो पश्यति सम अपश्यत, तपति सम अतपत, चिंत्यति सम अचिंत्यत, वत्ति सम अवदत्, गच्छति सम अगच्छत। ऐसे ही अलिखत अगर हमें दे रखा है, लिखती सम हमें दे रखा है और हमें क्या लिखना है? अलिखत। ऐसे कथ्यति सम दे रखा है तो अकथ्यत, नयति सम अनयत अनयत, और अपठति सम अपठत, धावती सम अधावत, हस्ती सम अहसत। तो ये हुआ हमारे चैप्टर नंबर 7 की बुक एक्सरसाइज। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।